हाय। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, कल हमने स्कैल्पिंग के ऊपर बात की थी तो कुछ टीम्स के क्वेश्चंस आए थे कि सर स्कैल्पिंग पे ऊपर ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ये स्कैल्पिंग को इतना प्रेफर क्यों किया जा रहा है, क्या स्कैल्पिंग के अलावा और किसी ट्रेड स्टाइल में अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। देखो, मेरा सिर्फ आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों का एटलीस्ट प्रॉफिट अच्छा हो सके, जिसमें रिस्क कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। मैं इसलिए आप लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में समझा रहा था। अब स्कैल्पिंग को शायद कुछ लोगों ने गलत समझ लिया या कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं टीम के साथ, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई है। अब देखो, मैं आज एक बार और थोड़ा सा इसको और ईजी कर रहा हूँ स्कैल्पिंग को लेके। स्कैल्पिंग किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का ना सबसे पॉपुलर ट्रेंड है। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये इतना ही हाई रिस्क होता तो क्या ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पकड़ रही और एक बार आप उससे पूछेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड करने में बेनिफिट है या नहीं है, तो वो भी आपको यही जवाब देगा। तो स्कैल्पिंग कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोगों का एटलीस्ट नुकसान ना हो, इसलिए मैं अपनी पूरी टीम से कहता हूँ स्कैल्पिंग पे जोर डालिए, स्कैल्पिंग का डेमो पे ट्राई कीजिए, उसके बाद रियल पे ट्राई कीजिए। कोई बिगनर है तो वो अभी इससे दूर रहे, लेकिन अगर वो सीखना चाहते तो इसको अपने वो डेमो अकाउंट पर सीखे और देन उसके बाद अपने वो रियल अकाउंट पर आए। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और इसको देखो मैं क्लियर करने वाला हूँ आज कि मैं स्कैल्पिंग के लिए आपको क्यों जोर दे रहा हूँ। मान लीजिए क्रिकेट की बात करते हैं, यहाँ पे क्रिकेट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बॉल पे 6 या 4 मार सकूँ, हर बॉल पे बाउंड्री मारना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या अब मैं 6 और 4 अगर मैं नहीं मार सकता तो क्या मैं सिंगल और डबल्स को छोड़ दूंगा? नहीं, क्योंकि सिंगल और डबल्स लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना 6 और 4 मारना है। अगर मैं इंटरनेशनल, आप किसी भी मैच को उठाइए या कोई भी एक टारगेट वो उठाइए, तो अगर आप उसमें चेक करेंगे ना कि किसमें कितना मार्जिन बाउंड्रीज का होता है और कितना सिंगल और डबल या स्ट्राइक रोटेट का होता है, तो 10 से 20% आपको बाउंड्री से रन आते हैं और बाकी का जो आपका उसमें रन काउंट हुए होते हैं वो स्ट्राइक रोटेट करके ही हुए होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है, जब मैं एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग करूंगा ना, आप चेक कीजिएगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा ना, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग का उसमें कंट्रीब्यूशन 70 to 80% होगा और आपके वन टाइम या पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग का उसमें मार्जिन सिर्फ 10 से 20% का होगा। ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। आप लोग अपने पास में भी चेक कर सकते हैं, और अगर अभी आप लोगों ने स्कैल्पिंग करना नहीं किया है तो उसको अगर आप चालू करेंगे तो आप उसमें ये चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। अब स्कैल्पिंग में मैं किस लिए स्कैल्पिंग, देखिए स्कैल्पिंग में छोटे टारगेट हमें रखने हैं, हमें सिर्फ 10 मिनट का टारगेट रखना है, 10 से 15 मिनट का टारगेट रखना है। मेरे को चार्ट रीड करना आता है और मैं उसी चार्ट के अकॉर्डिंग बात करता हूँ या मैं उसी चार्ट के ऊपर काम करता हूँ, और मेरा टारगेट सिर्फ $10 का है। मैं एक दिन में $10 का अगर 10 ट्रेड मारता हूँ, $10 का टारगेट लेके, 10 प्लस और 10 माइनस, अगर मेरे 7 टारगेट भी अचीव होते हैं तो 10 × 7 70 होता है। और अब इसमें से मान लीजिए 3 मेरे नहीं हो रहे हैं, 3 को हटा दीजिए या 3 का मेरे को लॉस बुक हो गया, तो 70 में से अगर मैं 30 माइनस भी कर दूं तब भी मेरे पास $40 डेली के बच रहे हैं। अब 22 दिन की मार्केट है, 40 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है। और बाकी मेरा किसी को भी ये जोर नहीं है कि वो करना चाहता है तो कीजिए, नहीं कभी करना चाहता तो वो स्कैल्पिंग ना कीजिए। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही देने वाली है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग स्कैल्पिंग नहीं करते हैं या आप लोग किसी और ट्राइंग उसमें कर रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग पे भी आइए और स्कैल्पिंग को करके देखिए। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे को आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं आ रही है। आप किसी भी ब्रोकर पर रह के स्कैल्पिंग कीजिए, आपको बेनिफिट दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले मेरे को स्कैल्पिंग सीखना है। इसलिए पहले पूरी बात को समझा जाए कि स्कैल्पिंग क्या होता है। देखो, कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका आना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आप लोग उसमें परफेक्ट बन सकते हैं। स्कैल्पिंग 1 या 2 दिन में समझ आने वाली चीज़ नहीं है। स्कैल्पिंग पे आप जितना टाइम डालेंगे उतना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ यही मेरा एक छोटा सा वो था कि हाँ, मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि स्कैल्पिंग मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। और अगर फिर भी कोई डाउट है या कुछ भी है ना यार, तो स्कैल्पिंग अगर आप लोग नहीं कर सकते या कोई डाउट है तो फिर स्कैल्पिंग आप लोग मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जिसमें छोटे छोटे टारगेट सेट हों, तो वो छोटे छोटे टारगेट ही आपकी इक्विटी को बढ़ा के डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, या 1.5 गुना कर सकते हैं, या 5 टाइम्स कर सकते हैं। जितना भी कर सकते हैं आप स्कैल्पिंग करके ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रिस्क, आपकी इक्विटी का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कवर होता है, क्योंकि इसमें मेरे टारगेट्स बहुत छोटे होते हैं और उन्हीं छोटे टारगेट्स को मैं अचीव करने तक का वेट करता हूँ। और अगर मेरा ट्रेड माइनस
माइनस भी जा रहा है तो मैं उसी टारगेट तक ही रहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी इक्विटी को सेव करने के लिए, आपकी इक्विटी को डबल करने के लिए या आपकी इक्विटी को ट्रिपल करने के लिए स्कैल्पिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मर्जी आप लोगों की, आप लोग कैसे भी ट्राई करें, लेकिन हाँ जो लोग मेरे से डायरेक्टली है, मेरे साथ मेरे टीम में, उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा या किसी को मान लीजिए मैं ऑर्डर करूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ही करेंगे आने वाले टाइम्स में।